गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। चैप्टर नंबर 36 का ये तीसरा पार्ट आज हम बात करेंगे। चैप्टर का जो मुख्य नाम था मानव में गुणसूत्रीय विकृतियाँ। हमने गुणसूत्रों के बारे में विस्तार से पढ़ा, अब विकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल अब्रेशन इन ह्यूमन्स कि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से पूछा जाता है। सबसे पहले तो क्रोमोसोमल अब्रेशंस इन ह्यूमन्स होते क्या हैं। तो मानव के अंदर हम बात कर रहे हैं तो पता है आप लोगों को, मानव के अंदर प्रत्येक सेल के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब्रेशंस का मतलब कमियां या विकृतियां, अर्थात या 46 के अलावा अगर और कोई कंडीशन होती है, जैसे एक गुणसूत्र प्लस हो जाए, 2 गुणसूत्र प्लस हो जाए, 3 गुणसूत्र प्लस हो जाए, या गुणसूत्र माइनस हो जाए, या क्या हो जाए? माइनस हो जाए। जिस कहने का मतलब ये है कि 46 में अगर कोई बदलाव होगा, गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव होगा तो असामान्य बच्चे पैदा होंगे। क्या, कौन से बच्चे पैदा होंगे? असामान्य बच्चे पैदा होंगे। कहने का मतलब है सामान्य स्वस्थ बच्चा जो है वो उत्पन्न नहीं होंगे। और ये असामान्य स्थिति जो है, इस प्रकार की असामान्य स्थिति ये केवल एक प्रकार के गुणसूत्र से नहीं होती है। वो चाहे ऑटोसोमल गुणसूत्र हो या फिर हम बात कर सकते हैं एलोसोम गुणसूत्र हो, दोनों प्रकार के, अर्थात कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, दोनों प्रकार के गुणसूत्रों में बढ़ोतरी और संख्या में जो कमी होने से इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो आ सकते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर पे जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ऑटोसोमल असामान्यताएं, अर्थात कायिक गुणसूत्र के अंदर जो भी असामान्यताएं होंगे, सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑटोसोमल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही नाम दिया हुआ है। तो ऑटोसोमल असामान्यताएं, ऑटोसोमल कौन से गुणसूत्र थे? कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र, अर्थात ऐसी असामान्यताएं जो कायिक गुणसूत्रों के परिवर्तन के कारण होती हैं। कायिक गुणसूत्र कितने बताए थे मैंने आपको? 44 बताए थे। कितने बताए थे? 44 या फिर आप बोल सकते हो 22 जोड़ी, या फिर आप कितने बोल सकते हो? 22 जोड़ी। मैंने 44 या 22 जोड़ी आपको कायिक गुणसूत्र बताए थे, और लास्ट 2 जो थे नर व मादा के अंदर, वो क्या बताए थे? लिंग गुणसूत्र बताए थे। तो इस टॉपिक के अंदर हम इन 44 गुणसूत्रों में किस में परिवर्तन होने से कौन कौन से असामान्यताएं आ जाती हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे आपके दी हुई है, 1 नंबर पे बात करते हैं तो वो है मंगोलिज्म। या इसको बोलते हैं, इसका प्रसिद्ध जो नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का प्यारे बच्चों मतलब होता है रोग, असामान्यताएं, विकृति। ठीक है ना? सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? रोग, विकृति या असामान्यताएं। तो क्या नाम है रोग का? मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। इसकी बात हम सबसे पहले करते हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम इसका नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले तो यही बात करते हैं क्योंकि इसके बारे में सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लैंगडन डाउन था। उसने 1866 के अंदर इस असामान्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया था। लैंगडन डाउन ने 1866 में सर्वप्रथम बताया था, इसलिए इस रोग का नाम क्या रखा गया? डाउन सिंड्रोम। दूसरा इसका नाम है मंगोलिज्म। सर्वप्रथम इसको मंगोल बच्चे जो हैं उनके अंदर
इसको क्या है, खोजा गया था। मंगोल बच्चों के अंदर इसको खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मंगोलिज्म। देखिए वैज्ञानिकों ने इसके अंदर जो लेगडन डाउन था उसने क्या पता लगाया कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनमें से 44 क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, और 44 के अंदर जो 21वां गुणसूत्र है, कौन सा गुणसूत्र है, 21वां गुणसूत्र, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। अर्थात जैसे मान लीजिए 19, 20, 21 दो बार आ जाते हैं। कितनी बार आ जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं। 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है या पुनरावृत्ति जो है वो हो जाती है, जिसके कारण गुणसूत्र 46 के साथ एक और जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। इस प्रकार के रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है, जिसमें कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये जन्मजात बीमारी है। क्या है, जन्मजात बीमारी, जन्मजात बीमारी है। और प्रति 600 बच्चों में, ध्यान रखना, प्रति 600 बच्चों पर 1 अनुपात में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है 600 बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें 1 बच्चे के अंदर ये पाई जाती है। ये औसत है, ज़रूरी नहीं है कि 600 हुए उनके अंदर 1 के अंदर होगी, लेकिन औसत अगर निकालते हैं तो 600 में से 1 बच्चे में इस प्रकार की त्रुटि जो है वो पाई जाती है। आमतौर पर 40 से अधिक उम्र की स्त्रियों में बच्चा पैदा होने पर ये होती है। जब एज, महिला की एज 40 से क्रॉस हो जाती है, उसके बाद अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो इस प्रकार की विकृति जो है वो आती है। इन स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो है वो अंड जनन की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के समय त्रुटिवश अंडाणु में आ जाता है। किसके समय, जो उजेनेसिस है, उजेनेसिस क्रिया के दौरान जो ओवेम बनता है उसके अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, जिसके कारण ये विकृति होती है। इससे स्त्री का अंडा होता है या स्त्री का अंडाणु होता है, उसमें 23 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 24 गुणसूत्र हो जाते हैं। और 23 फिर शुक्राणु के हो गए, टोटल कितने हो गए, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जन्मे हुए बच्चों में असमानताएं निम्न प्रकार की उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले अगर लक्षणों की बात करें, 1 नंबर लक्षण की बात करते हैं तो ये बच्चे जन्म के समय ही शारीरिक विकृति वाले होते हैं। अर्थात इनका जो शरीर है वो किसी ना किसी प्रकार से विकृति वाला होगा, अर्थात पूर्ण नहीं होगा, शरीर में कोई ना कोई कमी होगी। बच्चे का जो कपाल है, अर्थात आपका मारवाड़ी भाषा में मत तो बोला, कपाल जो है वो चौड़ा होता है। गर्दन की बात करते हैं तो वो छोटी होती है, गर्दन क्या होती है, छोटी होती है। हाथ जो होते हैं वो चपटे होते हैं। हाथ कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। इसके अलावा बोथरी अंगुलियां होती हैं, मोटी, ठीक है ना, बोथरी क्या होती हैं, छोटी, और मोटी क्या होती हैं, अंगुलियां होती हैं। मुंह हमेशा इनका खुला रहता है, मुंह क्या रहता है, हमेशा खुला हुआ रहता है। निचला होठ थोड़ा लटका हुआ रहता है, नीचे वाला जो होठ है वो क्या रहता है, लटका हुआ रहता है। जीभ भी बाहर निकली हुई रहती है। बुद्धि बिल्कुल अल्प विकसित होती है, बुद्धि क्या होती है, बिल्कुल अल्प विकसित होती है। तो प्यारे बच्चों, ऑटोसोमल असमानताओं में डाउन सिंड्रोम इम्पोर्टेंट है, जिसमें 1 गुणसूत्र की बढ़ोतरी होने के कारण ये होता है, कौन सी की, 21वें गुणसूत्र की। तो मैंने लक्षण बताए। तो प्रश्न आता है डाउन सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण बताइए। तो आप लोग ये लक्षण जो है वो लिख सकते हो। सेकंड बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर जो है वो है एडवर्ड सिंड्रोम। 2 नंबर है एडवर्ड सिंड्रोम। 2 नंबर है एडवर्ड सिंड्रोम। देखिए एडवर्ड सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये असामान्यताएं गुणसूत्र के 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जोड़ने से होती है। हम 44 की बात करेंगे क्योंकि कायिक गुणसूत्र में असामान्यताएं पढ़ रहे हैं। तो ऊपर वाले में तो 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति थी, यहाँ पे 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होगी। कौन से गुणसूत्र की,
18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होगी, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। तो 18वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। 18वें जोड़े में क्या हो जाता है? एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो है वो जुड़ जाता है, जिसे कौन सा सिंड्रोम कहा जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अलावा विविध संरचनात्मक असामान्यताओं की बात करते हैं। 3 नंबर, विविध संरचनात्मक असामान्यताएं। इस प्रकार के असामान्यताएं गुणसूत्र के अंश विशेष के विलोपन से उत्पन्न होती हैं, अर्थात गुणसूत्र जो 46 गुणसूत्र हैं उनमें कमी के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? कमी के कारण। उदाहरण के लिए 45 क्रोमोसोम संख्या 5 की छोटी भुजा के विलोपन से क्राई-डू-चेट सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा? क्राई-डू-चेट सिंड्रोम हो जाता है। किसके? 45 क्रोमोसोम संख्या 5 की छोटी भुजा के विलोपन के कारण ये होता है। तो प्यारे बच्चों, ऑटोसोमल असामान्यताओं के बारे में हमने पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? ऑटोसोमल असामान्यताओं के बारे में आज हमने पढ़ा। कल जो है हम आगे वाले वीडियो के अंदर हम किसकी बात करेंगे? जो लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं हैं। किससे संबंधित असामान्यताएं? लिंग गुणसूत्र संबंधी। 2 नंबर जो है लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हो एलोसोमल असामान्यताएं। ठीक है, एलोसोमल असामान्यताओं की हम लोग जो है वो बात करेंगे, जिसके अंदर जो है अब यहाँ पे क्या होगा? ऊपर तो हमने 46 की बात की थी कि 46 में से 44 के अंदर परिवर्तन हो रहा था, उनकी बात की थी। यहाँ पे हम जो सेक्स क्रोमोसोम है, क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। कौन कौन से? XX किसके अंदर? फीमेल के अंदर, और XY किसके अंदर? मेल के अंदर। इनमें बढ़ोतरी या कमी होने से कौन सी विकृतियाँ हो जाती हैं? लिंग गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं या एलोसोमल असामान्यताएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एलोसोमल असामान्यताएं जो हैं वो हो जाती हैं। किन की वजह से? इन जो XX और XY में परिवर्तन होने से। 3 हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कितने पढ़ेंगे? 3 जो असामान्यताएं हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। 4 जो है असामान्यताएं हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 2 हैं आपके टर्नर सिंड्रोम। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। सेकंड जो है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है। 3 नंबर अगर हम बात करें तो वो हम पढ़ेंगे महिला के अंदर X क्रोमोसोम की स्थिति, एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाएगा, ये स्थिति पढ़ेंगे। और पुरुषों में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम की स्थिति हम लोग पढ़ेंगे, Y क्रोमोसोम की। तो ये 4 स्थितियों की बात हम कल वाले वीडियो के अंदर विस्तार से करेंगे।